गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है डिफेक्ट्स। ओके, ये डिफेक्ट हम स्टडी करेंगे आपके क्रिस्टल में। तो टॉपिक बनता है हमारा डिफेक्ट इन क्रिस्टल। बच्चों, ये डिफेक्ट आपके किसकी वजह से अराइज होता है? तो डिफेक्ट इन आयोनिक क्रिस्टल आर अराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस इन लैटिस या फिर डिसलोकेशन ऑफ आयंस इन लैटिस। ओके, तो ये मिसिंग ऑफ आयंस या फिर डिसलोकेशन ऑफ आयंस किसकी वजह से होता है बच्चों? उसके दो रीजन है। एक तो क्या होता है, वाइब्रेशन इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में वाइब्रेशन हो, और दूसरा है बच्चों आपके इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से आपके ये आयंस का मिसिंग होता है या आयंस मिस हो जाते हैं, यानी कि अपनी जगह को लीव करके चले जाते हैं, और डिसलोकेशन यानी कि अपनी एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर आपके सेटल हो जाते हैं, उसको डिसलोकेशन बोला जाता है। तो बच्चों, ये किसकी वजह से होता है? या तो वाइब्रेशन हो रहा हो सॉलिड्स में वाइब्रेशन कर दिया जाए, या फिर उसका टेम्परेचर राइज कर दिया जाए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिफेक्ट्स के बारे में। ओके, तो डिफेक्ट इन आयोनिक क्रिस्टल are arised due to missing of ions in lattice or dislocation of ions in lattice. ओके, तो या तो आयंस मिस हो जाए या फिर डिसलोकेशन हो जाए उस आयंस का, उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट। अब रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन क्या है कि ये डिफेक्ट होता है किसकी वजह से बच्चों? तो रीजन क्या है बच्चों यहाँ पर? रीजन मेन दो रीजन है बच्चों यहाँ पर इसके डिफेक्ट होने के। पहला है आपकी रीजन है इसमें वाइब्रेशन इन सॉलिड, और दूसरा आपके रीजन है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये दो रीजन है जिसकी वजह से आपकी क्या है, ये डिफेक्ट होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर ये आपके मिसिंग ऑफ आयंस और डिसलोकेशन ऑफ आयंस किस टाइप की डिफेक्ट जनरेट करते हैं वो हम ये आगे स्टडी करते हैं। ठीक है ना? तो मिसिंग of ions generate vacancy defect। कौन सा डिफेक्ट जनरेट करते हैं बच्चों? ये वेकेंसी, मिसिंग ऑफ आयंस जनरेट वेकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा है आपकी डिसलोकेशन of ions generate interstitial डिफेक्ट। ओके, चलो एग्जांपल इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये रहे आपके सॉलिड के पार्टिकल्स,
तो देखिए बच्चों आपके यहाँ पर मिस है, ये जगह क्या है आपकी मिस है ये, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से आपके कैटाइंस सॉरी जो भी है आयंस है वो यहाँ से मिस हो चुका है, तो उसने वैकेंसी यहाँ पर जनरेट की हुई है, तो इसको हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरे आपकी इंटरस्टिशियल क्या होता है, देखिए अपनी लोकेशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट को कवर कर ले, अपनी साइड को छोड़ करके। अब यहाँ पर देखो ये पार्टिकल आ रहे हैं, इससे क्या ये वाली साइड अपनी उसने लीव कर दी और इंटरस्टिशियल साइड को कवर कर लिया, तो ये हो गया आपके इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो ये आपके डिफेक्ट है बच्चों। क्रिस्टल डिफेक्ट्स को हम यहाँ पर डिवाइड करने जा रहे हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट, ओके, इसको जनरली हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है इसका स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट। दूसरा है आपकी नॉन स्टोइचियोमेट्री। डिफेक्ट और तीसरा आपकी इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो बच्चों ये 3 टाइप के आपके डिफेक्ट हैं यहाँ पर, ओके। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी आगे आपके डिवाइड किया गया है। शॉर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, देखिए शॉर्ट की ऑफ फ्रैंकल, शॉर्ट की डिफेक्ट, और दूसरा बच्चों आपकी फ्रैंकल। ठीक है, इसी तरह से आपके नॉन स्टोइचियोमेट्रिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों यहाँ पर। एक है आपकी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा है आपके मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ओके। ये हो गया। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आपकी क्या है, ड्यू टू मिसिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज, मिक्सिंग। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी।
तो बच्चों ये 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे इन डिफेक्ट्स के बारे में, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी स्टोइकियोमेट्रिक यानी कि शॉटकी और फ्रैंकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये 5 स्टार देते हैं इसको हम दोनों को, जनरली आपके ये बहुत पूछे जाते हैं। तो पहले बच्चों हम यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक को यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, फिर हम जाएंगे शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट की तरफ। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आपकी क्या है, इन दिस डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल रिमेन सेम, ठीक है ना। जो क्रिस्टल की जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, इन दिस यानी कि प्रॉपर स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, तो वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं आपके। तो इन दिस डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री of crystal remains same। उसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हैं बच्चों। अब आपके आता है यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं आपकी शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट होता क्या बच्चों आपके, इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस लीव द क्रिस्टल लैटिस। शॉटकी डिफेक्ट्स में होता क्या बच्चों, इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस लीव द लैटिस, लैटिस को छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं लीव करके। ओके, तो इसके अंदर पहला ही पॉइंट आता है आपके बच्चों यहाँ पर, in Schottky defect, yeah, in this defect equal number of cation and anion leave the crystal lattice, पहला पॉइंट ये है बच्चों आपके, ठीक है ना, लीव द क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट पॉइंट आपके इसमें बनता है, इन दिस डिफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, ठीक है ना। इन दिस डिफेक्ट या फिर ऐसे बोल सकते हैं फाउंड इन क्रिस्टल इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर हाई। तो शॉटकी डिफेक्ट किसमें होता है, ऐसे लिख सकते हैं कि शॉटकी defect found in crystal in which coordination number is high। ये उनमें आपके होता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट इन साइज, difference in size of cation
और एनायन, ठीक है ना, इज नॉट लार्ज। यानी कि कैटायन और एनायन की साइज में यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये इक्वली होते हैं ये आपके, ठीक है ना। इसका एग्जांपल जाता है आपके, एग्जांपल है जैसे NaCl है, इसमें शॉर्ट की होता है, सीजियम क्लोराइड है, आपके KCl है, AgBr है, ये सब बच्चों इसके क्या है, एग्जांपल है ये। अब इसमें रिजल्ट क्या निकलता है, इन डिफेक्ट की वजह से होता है क्या है रिजल्ट, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो बच्चों इसका रिजल्ट वो हमें ऑब्जर्व करना है। इन डिफेक्ट के होने से रिजल्ट क्या निकलता है, पहला रिजल्ट ये है आपके कि क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ठीक है, या तो जो सॉलिड है या फिर जो क्रिस्टल है, सॉलिड या फिर हम इसको क्रिस्टल बोल सकते हैं, रिमेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ओके, पहला रिजल्ट तो ये निकलता है। दूसरा रिजल्ट ये निकलता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, क्योंकि कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं, निकल के चले जाते हैं उसमें से, तो डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड या क्रिस्टल डिक्रीजेस। ओके, और नेक्स्ट है इट इज काइंड ऑफ वेकेंसी डिफेक्ट। क्योंकि इसमें से जो आयंस है वो क्रिस्टल को लीव कर देती है। तो बच्चों ये इससे रिजल्ट निकलता है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट अपना कौन सा है, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है आपकी, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आयंस, यानी कि आयंस mainly cation, mainly cation leave its actual position, leave its actual position and occupies interstitial site of lattice। ओके, इंटरस्टिशियल साइट ऑफ लैटिस यानी कि अपनी पोजीशन को लीव कर देता है और इंटरस्टिशियल साइट में जाकर के ये आपकी क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। तो इसको एक तरह से डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं बच्चों, डिसलोकेशन डिफेक्ट होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया आपके। दूसरा पॉइंट इसमें आपके क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट फाउंड इन सॉलिड
in which CN number, in which coordination number क्या होता है, लॉ होता है, इज लॉ, ये उनमें आपकी होता है, ठीक है ना, उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लॉ होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी क्या होगा कि डिफरेंस इन साइज of cation and anion is large। ओके, तो इनमें कैटायन और एनायन की साइज क्या होती है, लार्ज होता है, यानी कि कैटायन और एनायन की साइज में जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए CN नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है बच्चों। एग्जाम्पल में हम यहाँ लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे आपके जिंक सल्फाइड है, AgBr है, AgI है, AgCl है, ठीक है ना, ये सब इसमें एग्जाम्पल आते हैं आपके। और आपको पता है कि AgBr यहाँ भी था और आपकी AgBr उसमें भी था, शॉर्ट की में, तो ये डिफेक्ट ये दोनों में होता है AgBr। ओके, अब यहाँ पर रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट से रिजल्ट क्या बनते हैं, इसमें क्या है आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, यानी कि सॉलिड या क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ओके, तो यहाँ पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपकी क्या है, कैटायन और एनायन में कोई चेंजेस नहीं होता है नंबर्स में, तो पहला है सॉलिड रिमेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। दूसरी है इसमें डेंसिटी रिमेन सेम, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी आयंस लीव नहीं किया हुआ है, सिर्फ उसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर सेटल हुआ है, तो डेंसिटी क्या रहेगी, रिमेन सेम। डेंसिटी रिमेन सेम। और इसमें क्या होता है बच्चों, आपके डिसलोकेशन होता है, तो इट इज द एक तरह से ये डिसलोकेशन डिफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है ये, डिसलोकेशन। It is also called dislocation defect। ओके, तो ये आपकी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के टाइप्स, शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बारे में हमने स्टडी किया था बच्चों। बाकी के जो डिफेक्ट्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।